नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी को दी 2 सौगातें। पेयजल सप्लाई परियोजना की रखी आधारशिला। मिर्जापुर और सोनभद्र की है पेयजल सप्लाई योजना। 42 लाख लोगों को पानी की समस्या से मिली निजात। नाइट कर्फ्यू के कारण रेलवे आरक्षण कार्यालय समय में बदलाव। अब रात 8 बजे के स्थान पर शाम 7 बजे बंद होंगे आरक्षण कार्यालय। जयपुर सहित प्रदेश के 8 शहरों में लागू होगी व्यवस्था। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का प्रदेश में भी असर। माउंट आबू में जमाव बिंदु पर पहुंचा पारा। कई इलाकों में जमी बर्फ की परत, तो सीकर में 3 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। नापाक पड़ोसी ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। पाकिस्तान की ओर से नौशेरा सेक्टर में फायरिंग की गई। इस गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। नागरोटा आतंकी मामले में नई दिल्ली में पाकिस्तान के राजनयिक को बुलाकर फटकार लगाई गई। वहीं जांच एजेंसी ने नागरोटा घुसपैठ मामले में 4 संदिग्धों को पकड़ा है। कॉमेडियन भारती सिंह के बाद उनके पति हर्ष को भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को किला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 25 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सड़क दुर्घटनाएं दे रही दर्द। सुबेरपुर में 4 वाहनों की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 8 लोग घायल, तो वहीं बांदीकुई में बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के पहले चरण के चुनाव के लिए थमा प्रचार। 23 नवंबर को होगा मतदान। आज मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी पोलिंग पार्टियां। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से खौफ। महाराष्ट्र गुजरात के बाद अब राजस्थान में सख्ती। 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू। मास्क नहीं लगाने पर अब 200 की बजाय 500 रुपए का जुर्माना। प्रदेश में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में कुल 3007 नए मरीज आए सामने। 16 की मौत। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 2,40,676। अब तक कुल 2146 लोगों ने तोड़ा दम, तो वहीं जयपुर शहर में धारा 144 लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को G20 की बैठक में कहा कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रयासों से महामारी से जल्द उबरने में मदद मिलेगी और कोविड-19 महामारी दुनिया के सामने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती और मानवता के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ है। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला पहुंची जयपुर ग्रेटर महापौर और मेयर डॉक्टर सौम्या ने की गायों की पूजा। गौशाला का लिया जायजा। प्रदेश की सेंट्रल जेलों की सुरक्षा में फिर सेंध लगी है। अजमेर सेंट्रल जेल में 2 कैदियों के पास से मोबाइल मिले हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल में भी मोबाइल, चार्जर और ईयरफोन बरामद किए गए। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर भी हिंगोनिया गौशाला का दौरा किया और मेयर के पहुंचते ही एक गाय की और यहां मौत हो गई। हेरिटेज मेयर ने भी डीसी को फटकार लगाई। नागरोटा केस में 4 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। जम्मू के उधमपुर से चारों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियां चारों से पूछताछ कर रही हैं। दुनिया में कोरोना के 24 घंटे में 5,71,000 नए केस सामने आए हैं। करीब 9,000 लोगों की यहां मौत हुई है और अब तक 69% रिकवर हुए हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की तबीयत और बिगड़ गई है। उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पर रखा गया है। गोगोई की तबीयत पर डॉक्टरों की टीम नजर बनाए हुए है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 91 लाख तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 45,209 मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 501 कोरोना की जंग यहां हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 43,493 मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना मामले बढ़ने की संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में 5वें नंबर पर है। देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन कोरोना के नए आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 118 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 8,159 तक पहुंच गई है। कोरोना की वजह से मुंबई में नहीं खुलेंगे स्कूल। मुंबई में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहने के आदेश हैं। बीएमसी ने कहा है कि इस साल नहीं खुलेंगे स्कूल। बढ़ते कोरोना के खौफ से हरियाणा में स्कूल बंद है। एमपी गुजरात के शहर में नाइट कर्फ्यू, तो कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए अब राजस्थान और यूपी भी अलर्ट मोड पे है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सहयोग लेने के उद्देश्य से दिल्ली के मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार किसी भी मार्केट को बंद नहीं करना चाहती है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आज फिर बदलाव हुआ। डीजल के दामों में 18 से 20 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 8 पैसे तक बढ़ी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को 50 दिन के बाद पेट्रोल के दाम में बदलाव हुए थे। बारां जिले के अंता में आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा नगर अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया गया। देसरू के नारलाई गांव में पंचायती राज चुनाव को लेकर मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण मतदान कराना है। इस दौरान देसरू थानाधिकारी सुरेश चौधरी समेत पुलिस टीम मौजूद रही। बौली के डिवाई रोड पर बस स्टैंड तिराहे के पास विद्युत पोल गिर जाने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आसपास किसी के नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आपूर्ति बंद करवा दी। धौलपुर पुलिस कोरोना रोकथाम के लिए अब और ज्यादा सक्रिय हो गई है। धारा 144 की पालना को लेकर जिला पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। बिना मास्क के लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। भीलवाड़ा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण का मतदान है। 4 पंचायत समितियों के 79 वार्ड में जिला परिषद के 13 वार्डों में वोटिंग होगी और प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को बूथों के लिए रवाना किया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर नागौर के गीदवाना उपखंड मुख्यालय पर बैठक हुई। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ दुकानदार और व्यापारी मंडल के पदाधिकारी भी शामिल रहे और कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाने को लेकर चर्चा हुई। बांसवाड़ा पुलिस की ओर से एक अनोखी पहल की जा रही है। मतदान स्थलों के बाहर समुचित दूरी पे यहां गोले बनाए जा रहे हैं और जिनकी लौ पर खड़े होकर वोटिंग करने वाले लोग अपनी लाइन में आगे बढ़ सकेंगे। सवाई माधोपुर के बौली में अज्ञात चोर गिरोह सक्रिय दिखाई दे रहा है। दिन दहाड़े करीब 4 लाख की चोरी की गई। वहीं बौली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा में पंचायती राज चुनाव है और पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। वहीं गोविंद गुरु कॉलेज से तमाम पार्टियों को अंतिम प्रशिक्षण भी दिया गया। पंचायती राज आम चुनाव 2020 के प्रथम चरण के चुनाव है, जिसको लेकर मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। फिर बूथों के लिए रवानगी हुई और प्रथम चरण में चौहटन, धनाऊ, रामसर सहित फालगड़िया में वोटिंग है। नागौर में पहले चरण में 126 वार्डों पर पंचायत समिति और 19 जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव है। ईवीएम को लेकर मतदान दल बूथों के लिए रवाना हुई और वहीं चुनाव को लेकर पुख्ता व्यवस्था की गई। झालावाड़ में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंची और पंचायत समिति डग के 170 बूथों पर मतदान करवाने को लेकर मतदान दल बने हुए हैं। बानसूर में विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत चूला के गांव रघुनाथपुरा में नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। वहीं 66 में से 9 मजदूर ही मौजूद मिले। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंची और जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टियों को दिशा निर्देश और अंतिम ट्रेनिंग दी गई। प्रतापगढ़ में पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। 160 बसों का अधिग्रहण किया गया। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए 56 छोटे वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। प्रदेश भर में धारा 144 लगने से चुनाव प्रचार की तूफानी प्रचार जो है वो रुक गया है और यही कारण है कि कल देर रात तक नेताओं और जनप्रतिनिधियों का गांव और ढाणियों में चुनावी दौर जारी रहा। सांसद दिया कुमारी का भी डेगाना क्षेत्र में प्रस्तावित दौरा होना था, जो कि रद्द कर दिया गया। जैसलमेर जिले में साल के आखिरी महीने और नए साल की शुरुआत में बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही पिछले करीब 1 साल से जिले में थमा फिल्म शूटिंग का सिलसिला भी फिर से शुरू हो सकेगा। प्रतापगढ़ में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए 414 मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। ये कार्यक्रम हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉकी मैदान में आयोजित किया गया। तो वहीं कोरोना के चलते सरकारी गाइडलाइंस की पालना करने के भी निर्देश दिए गए। डीडवाना के बेरा की ढाणी गांव में पंचायत और जल विभाग ने ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 2 जेएलआर बनवाए थे, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते पेयजल की समस्या अब तक बनी हुई है। इसको लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।
लाडू के ग्राम आसोटा से एक युवक को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी मुकुट बिहारी मीना ने बताया कि हेड कांस्टेबल जेठाराम के नेतृत्व में बलबीर सिंह पर कार्रवाई की गई और उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। लाडू एसडीएम रामावतार कुमावत ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए व्यापार मंडल की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मास्क लगाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं सीसीटीवी कैमरों को सुचारू रूप से संचालित करने की भी बात पर जोर दिया गया। लाडू की पंचायत समिति और नगर पालिका को जन जागरूकता अभियान के लिए निर्देशित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पोस्टर, बैनर, रैली के माध्यम से कोरोना रोकथाम के लिए उपाय बताए गए। तो वहीं सरकारी गाइडलाइंस की पालना के भी निर्देश दिए गए। लाडू पंचायती राज चुनाव के क्रम में मतदान दलों को सामग्री वितरण कर प्रशिक्षण दिया गया। रिटर्निंग अधिकारी कुमावत ने बताया कि प्रशिक्षण में ईवीएम रैंडमाइजेशन में कमिश्निंग के दौरान कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के उपयोग के बारे में जानकारी दी। नागौर के लाडू में एसडीएम रामावतार कुमावत के निर्देश में मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। 5 दिसंबर को भूल न जाना, वोट देने जरूर जाना नारा दिया गया। आपको बता दें कि जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव है। बूंदी में जिला अस्पताल में कोरोना जांच के लिए आरटी-पीसीआर लैब को स्थापित किया गया है। अब सैंपल को अन्य जिलों में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। जिले के मरीजों को जल्द ही कोरोना रिपोर्ट मिल सकेगी। अजमेर में चोरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वैशाली नगर स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में चोरों ने नारायण दास के सोने मकान को निशाना बनाया और 50,000 की नकदी समेत 4 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना पुलिस और आरएसी के जवानों ने पंचायत चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। एसपी कालूराम रावत के निर्देशन में क्षेत्र की मांडवा, खाड़पड़ा थाना सहित कई पंचायतों में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। कोटा के नया गांव में पटवार ट्रेनिंग स्कूल में रह रहे कर्मचारियों को सर्द रात में कुछ घंटे खुले आसमान के नीचे बिताने पड़े। कारण था 5 फीट लंबा ब्लैक कोबरा जो कि स्कूल में घुस आया था। वहीं सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने रेस्क्यू कर कोबरे को जंगल में छोड़ा। सादुल शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गदरखेड़ा रोड पर एसडीएस पुलिया के पास एक व्यक्ति को 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी कस्बे के वार्ड नंबर 18 का निवासी बताया जा रहा है। मामले की जांच लालगढ़ थाना प्रभारी कश्यप सिंह को सौंपी गई है। रावतसर पंचायत समिति के चुनाव द्वितीय चरण में होने हैं और इसी क्रम में ब्लॉक नंबर 12 में कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया और उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य विनोद गोथवाली ने किया। सादुल शहर के मिस्त्री मार्केट में एक दुकान पर क्रशर उतारने आया ट्रोलर पलट गया। पास में खड़ी बाइक ट्रोले के नीचे दब गई और दुकान का भी कुछ हिस्सा टूट गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। चूरू नई सड़क पर आपड़ी सखी महिला पुलिस टीम ने दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे। ये अभियान जगह जगह चौराहे पर चलाया गया, जिसके चलते लोग तंग गलियों से भागते नजर आए। पिड़ावा के पास डोला में जिला परिषद और जनपद चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय पर बैठक हुई। कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय जैन ताउड ने बैठक में उपस्थित जिला परिषद, जनपद प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर प्रचार करने की बात कही। रात के समय ग्राहकों को एटीएम ठगी से बचाने के लिए पीएनबी नई व्यवस्था शुरू कर रहा है और 1 दिसंबर से पिन नंबर के साथ ओटीपी व्यवस्था भी लागू होगी। ये व्यवस्था रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लागू रहेगी। अलवर की थानागाजी पुलिस ने ट्रक में यहां डोडा पोस्ट चूड़ा बरामद किया है और प्याज की आड़ में तस्करी की जा रही थी। 2 तस्करों को अरेस्ट किया गया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। पाली के सुमेरपुर जाखाबाद मंदिर के पास 4 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। जाखा माता मंदिर पुलिया पर हादसा हुआ और हादसे में ट्रक के नीचे कई लोग दब गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची। नागौर के कुचामन में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने बिना मास्क के लोगों के चालान काटे और कोरोना गाइडलाइंस की पालना की अपील की। पूर्व मंत्री और बीजेपी से बर्खास्त धन सिंह रावत की एक बार फिर से घर वापसी हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब आम कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक नरम रुख अपनाए हुए हैं। रावत को विधानसभा चुनाव के दौरान बर्खास्त किया गया था।
धौलपुर में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए प्रशासन सतर्क है। जिला अस्पताल में RT-PCR लैब का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जसवाल ने बताया कि इस सुविधा से जांच में तेजी आएगी। धौलपुर के बसेड़ी थाना इलाके में जाति विशेष के लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला समेत 5 लोग गंभीर घायल हो गए। वारदात पूरा पाटोरा की है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू में जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बिल्लूबास रामपुरा स्थित श्रीराम गौशाला का निरीक्षण किया और अधिकारियों को व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। करौली के हिंडौन में महवा सड़क मार्ग पर देवलैन मोड़ के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवती की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर घायल हो गए। सवाई माधोपुर में एकाएक बढ़े अपराधों के बाद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी एक्टिव मोड में हैं। जिले में गत दिनों में घटित हुई बड़ी अपराधों का खुलासा किया और कई अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वाघा नेचर क्लब ने सर्दियों में आने वाले पक्षियों के संबंध में डेटा जुटाना शुरू कर दिया है। बांसवाड़ा में कुपड़ा तालाब में बर्ड वॉचिंग की गई और एक्सप्लोरिंग बर्ड कार्यक्रम के तहत डेटा जुटाया जा रहा है। अलवर के भिवाड़ी में मुंडावर थाना पुलिस ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। श्योपुर भेटंडा स्थित निम्बली पहाड़िया से 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है, वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गए। बारा के छिपा बड़ौत में नरेगा योजनाओं में अनियमितताएं पाई गई, जिस पर 2 LDC को निलंबित किया गया है, तो वहीं BFT और BET को ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो वहीं सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी, इसके अलावा JTA को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। श्रीगंगानगर में बीजेपी जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में प्रेस वार्ता हुई। कांग्रेस सरकार का ब्लैक पेपर जारी किया गया और प्रदेश सरकार पर केंद्र की कई योजनाएं रोकने का आरोप लगाया। राजस्थान में भी लव जिहाद को लेकर सियासत और तूल पकड़ती जा रही है। पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के DNA में ही लव जिहाद समाया हुआ है। जोधपुर शहर में पिछले सप्ताह हुए डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 आरोपियों को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं 1 आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए हैं। मेड़ता पंचायत समिति क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव को लेकर प्रचार जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी हेमाराम बेड़ा ने चुनाव प्रचार किया। अजमेर जिले में भी कोरोना वायरस का कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ किशनगढ़ में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गली बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जयपुर जिले में चौबू कस्बे में एक स्कूल संचालक ने घर में घुसकर युवक के साथ मारपीट की, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं चौबू थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना को लेकर दिए गए सख्त निर्देश के चलते नागौर में भी बिना मास्क के लोगों के चालान काटे गए। परबतसर के SDM मुकेश कुमार मूर और तहसीलदार कैलाश इनानिया ने संयुक्त कार्रवाई की। जयपुर के चौमू कस्बे में बापू बाजार में एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। प्रतापगढ़ के झांसड़ी गांव निवासी मूलचंद दैरास को अपनी ही जमीन पर आने से रोक दिया गया और मारपीट भी की गई, जिसके बाद पीड़ित अपने पूरे परिवार के साथ मिनी सचिवालय जा पहुंचा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बाल सप्ताह के समापन के अवसर पर प्रगति नगर स्थित अपना घर आश्रम के बच्चों ने वन विभाग की नर्सरी में पौधारोपण किया। इस दौरान बच्चों को पौधे के बारे में जानकारी भी दी गई। श्रीगंगानगर से पंजाब में हो रही यूरिया की कालाबाजारी से कहीं जिले में किसानों को किल्लत न हो, इसलिए SDM उम्मेद सिंह रत्नू CO इस्माइल कायम खानी द्वारा बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में भरे यूरिया के 100 थैले चेकिंग के दौरान जब्त किए गए हैं। जोधपुर के तेवरी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर बिना मास्क के लोगों के चालान काटे गए। कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की यहां अपील की जा रही है, तो वहीं लोगों को निःशुल्क मास्क भी बांटे जा रहे हैं। आहोर के रोडला गांव में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लंबे समय से जर्जर विद्युत पोल और ट्रैक्टर ट्रॉली पर यहां गिर गया और हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल-बाल बच गया। अजमेर के विजयनगर में मोखमपुरा मार्ग रेलवे पुलिया के पास मसूदा नाले में शव मिला। शव की शिनाख्त
शेखरानी निवासी देवीलाल दबामी के रूप में हुई है और मृतक के बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई रखी थी। हिंडौन सिटी में हिंडौन करौली सड़क मार्ग पर अचानक सड़क पर आई गाय से बाइक टकरा गई। हादसे में 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें हिंडौन सिटी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बौली में उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में राशन डीलर्स की बैठक हुई। सभी राशन डीलर्स इस वक्त मौजूद रहे और एसडीएम ने आधार फीडिंग का कार्य समय पर पूरा करवाने के संबंध में निर्देश दिए। अजमेर के विजयनगर नगरपालिका ने कोरोना जागरूकता रैली निकालकर मास्क का वितरण किया, साथ ही बिना मास्क सामान बेचते दुकानदारों के चालान काटे। ब्यावर शहर में सर्किलों पर स्थापित क्रांतिकारियों के स्टैच्यू की साफ सफाई करवाने की मांग को लेकर सीपीआई के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। शहर की स्वामी कुमारानंद सर्किल सहित अन्य सर्किलों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। बाड़मेर के समदड़ी में आयोजित 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मैच गोलिया और 86 के टीम के बीच खेला गया और विजेता 46 टीम को 11,000 रुपए इनाम दिए गए। ब्यावर शहर के चांग गेट भीतर सब्जी मंडी स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा में सदर थाना पुलिस ने लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआई रोहित कुमार ने बताया कि बीते दिनों समूह मैनेजर के साथ 27,000 रुपए की लूट हुई थी और दोनों आरोपियों से कुछ राशि जब्त की गई है। ब्यावर में कोरोना संक्रमण जागरूकता अभियान के तहत शहर के वार्ड नंबर 56 और 57 में कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के दौरान लोगों को कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। रामगढ़ थाना पुलिस ने चौमा रोड पर नाकाबंदी के दौरान सालों से फरार चल रहे इशब खां को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एटीएम चोर पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। उदयपुर के नेशनल हाईवे 76 से सटे देवारी गांव के पास मिट्टी से दबा हुआ शव मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपालपुरा के सुभाष नगर में बदमाश महिला से सोने की चेन झपट कर फरार हो गए। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और